नमस्कार दोस्तों। खबर यह है कि पाकिस्तान अंदर से टूट चुका है और टूटने के बाद अपनी नाक, वैसे तो उसकी नाक है नहीं, वैसे मूछें बोलनी चाहिए जो मूछें इनके पास होती नहीं है, उनको बचाने के लिए उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। और इसके झूठ के साथ, पाकिस्तान के झूठ के साथ ग्लोबल मीडिया और इंडियन मीडिया आपको साथ में खड़ा हुआ दिखाई देता है। ऑपरेशन सिंधु, जो सिंदूर हमने ये ऑपरेशन किया है, लैंडमार्क है, डिसाइसिव स्ट्राइक था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से सक्सेसफुली कंडक्टेड एक ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर घुस के मारा है पाकिस्तान को। दोस्तों, ये लिमिटेड नहीं था पीओके के ऊपर। हमने कहां कहां पे ठोका इनको, देखिए हमने तो पंजाब प्रोविंस को भी हमने छोड़ा नहीं है, जो कि डीप इनसाइड है, लाहौर से भी आगे। दोस्तों, अब इस एरिया में जब हमने अटैक्स करे, एक ऐसा साइकोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल एक रेड लाइन थी जिसको भारत क्रॉस नहीं करता था 1971 से लेकर अब तक। हमने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। जब पाकिस्तान ने रेड लाइन को क्रॉस किया, हम भी पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान कभी सोच ही नहीं सकता था कि हम एलओसी को क्रॉस करने की बजाय हमने तो पंजाब में जाके ठोक दिया इनको। और पाकिस्तान इसलिए शॉक में भी है, कंफ्यूजन में है, डिसबिलीफ में भी है। अब पैनिक में आकर आदमी गलतियां करता है। उनको पहले तो ये लगता है कि क्या भारत दोबारा से स्ट्राइक करेगा। और भाई, हमने आज सुबह लाहौर के ऊपर भी स्ट्राइक कर दी है, 3 स्ट्राइक करे हैं लाहौर के ऊपर। यानी कि अब हम कहीं रुकने वाले नहीं है। पीओके इज अ स्मॉल गेम फॉर अस नाउ। नाउ पाकिस्तान अपने मूछ को बचाने के लिए, जो है नहीं, क्या कर रहा है, वो प्रूव कर रहा है कि भाई मैं बड़ा एक स्ट्रांग कंट्री हूं। और सारे लोग पूछ रहे हैं, भी तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें भारत तुम्हारे कंट्री में आके ठोक के चला गया और तुम कुछ कर नहीं पाए। आप वर्ज हैं, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं, पाकिस्तानी है। और भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े अब हमने करने हैं। लेकिन पाकिस्तान तो रहा पाकिस्तान। उसने एक पीआर कैंपेन शुरू कर दिया। पीआर कैंपेन में था डिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मिसाइल्स छोड़ने की हिम्मत नहीं है, गोलीबारी करने की हिम्मत नहीं है, युद्ध करने की हिम्मत नहीं है। आर्मी अपने कंट्री में ठुक रही है और ये क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वॉर को जीत भी लिया पाकिस्तान ने। न्यूज आउटलेट्स पाकिस्तान के और भारत के भी फेक क्लेम्स करते जा रहे हैं। राजदीप सरदेसाई ने तो बोल दिया कि पाकिस्तान की पूरी तैयारी थी, हमारे इतने प्लेन इन्होंने पाकिस्तान ने गिरवा दिए। यानी कि पाकिस्तान अब वैसा नहीं रहा जैसे हमने बालाकोट किया था। डॉक्टर्ड वीडियोस हैं, कंफर्म्ड है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजदीप को सुना है मैंने, लेकिन द हिंदू जिसने बोला कि भाई भारत के प्लेन डाउन हो गए, उनको नोटिस भेज दिया है। यानी कि डॉक्टर्ड वीडियोस बनती हैं पाकिस्तान में और प्रोपेगेंडा शुरू होता है हमारी मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में। इसलिए बोल रहा हूं, पाकिस्तान का भी और इन लिब्रांडो का मुंह काला हुआ है। और फटी हुई शेरवानी द प्रिंट वाली, वो तो ये बोल रही है कि हमने उग्रवादियों को नहीं मारा, मासूम पाकिस्तानियों को मारा है। क्या ये इंसाफ है? लेकिन जब पाकिस्तानियों ने मासूम हिंदुओं को मारा था, तब ये फटी हुई शेरवानी के कारी थी, तब इसे इंसाफ नहीं दिख रहा था। लेकिन आज पाकिस्तानी मारे गए तो इनको इंसाफ नहीं दिखता। इनको लगता गलत किया भाई आपने इंसाफ। अगर मैं इनकी बात भी मान लूं, आपने ऑर्डिनरी सिटीजन को मारा, हमने भी मार दिया, फिर तो हिसाब बराबर हो गया। वाई आर यू क्राइंग? तो पहली बात तो ये, अब फटी हुई शेरवानी को सीनने की जरूरत नहीं है, ये फटी रहने दो, हलाला हरोज करवाती है। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। इन्होंने क्लेम किया हमने 5 इंडियन जो जेट्स हैं वो गिरवा दिए, उसमें 3 तो राफेल हैं। दोस्तों, 3 राफेल इन्होंने बोला हमने गिरवा दिए। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा। पहले एक पाकिस्तानी है जिसने इसका पर्दाफाश खुद ही किया है, मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूं, 1 मिनट की है। देखिए क्या बोल। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए हैं और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सके। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है।
और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह है कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम बूट पॉलिशे लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। कोई ऐसी तो दोस्तों, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान वाले खुद ही वीडियो बना रहे हैं कि फेक न्यूज है। क्योंकि पाकिस्तान के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी ही नहीं है, ना एयर पावर है कि वो भारत के जेट्स का मुकाबला कर सके। और इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको जब पूछा गया कि आपके पास प्रूफ है कि आपने 5 फाइटर जेट्स हमारे गिरवा दिए, उन्होंने बच्चों की तरह जवाब ये दिया, क्या इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर बैठकर, कि सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखी थी। क्या आप समझ सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री वो युद्ध के माहौल पे ये बोलता है कि मैंने व्हाट्सएप के ऊपर देखा था कि प्लेन गिरे हुए हैं। पूरा का पूरा एपिसोड एक्सपोज करता है पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने, और हमें हंसने का मौका मिले और छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। रात को केक भी काटा था, क्योंकि जब इन्होंने पहलगाम किया, इन्होंने केक काटा भारत की एम्बेसी में, कल हमने भी केक काटा। पाकिस्तानियों को दिखा दिखाकर एक एक बाइट हमने खाई है लाइव टीवी के ऊपर। दोस्तों, पंजाबियों से पंगा लिया इन्होंने, भारत से, इसको छोड़ देंगे नहीं होगा, इनको नंगा करेंगे हर रोज। पहलगाम का अटैक इन्होंने शुरुआत किया, हमने एविडेंस दिखाया कि पाकिस्तान की आर्मी इसमें इन्वॉल्व थी, और अब तो इन्होंने खुद ही प्रूव कर दिया, बेवकूफ तो है ही है। लश्कर तैयबा के टेररिस्ट मारे गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के लोग वहां पर खड़े हुए थे, पुलिस भी खड़ी हुई थी। यहां पर मैं कि ये पाकिस्तान अपने आप को एक्सपोज करने के लिए भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा। हमने भी वो वीडियोस बचा के रख लिए, कल को हम यूज करेंगे। और अब हम भारत ने दुनिया को पूछना शुरू कर दिया कि भाई कैसी रही, आप तो बड़ा साथ दे रहे थे पाकिस्तान का, ये देख लीजिए आपके पाकिस्तान वाले पूरे उग्रवादियों के साथ खड़े हैं, आर्मी के लोग वहां पे खड़े हैं और मातम मना रहे थे, माथे के ऊपर झुर्रियां आ गई थी इनके ऊपर। दोस्तों, ये है हमारा रिस्पॉन्स। और आज हम जो ये हाइपोक्रिटिकल कंट्रीज हैं, तुर्की, चाइना, अजरबैजान, हम उनको पूछते हैं कि अब आपकी मोरालिटी कहाँ है। भारत को अब मोरालिटी सिखाते हैं, पाकिस्तान को कब सिखाएंगे। और ये वो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ 24 घंटा इनके प्रोपागेंडा की मशीनरी ये बने हुए हैं। अब प्रोपागेंडा में अगर सीएनएन का नाम ना लिया जाए, ये बात बनती नहीं है। और वेस्टर्न मीडिया की, वेस्टर्न मीडिया और बीबीसी सबने बोलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने भारत के 5 जो जेट्स हैं उनको गिरवा दिया है, 3 राफेल, 1 मिग-29, 1 सुकोई 30, और साथ में यह भी बोल दिया कि गो फर्स्ट की जो एक एयरवेज है, हमारी एयरलाइंस है, उसका प्लेन भी गिरा दिया है। जोक है यार, सीएनएन, बीबीसी। तभी मैं बोलता हूं बकवास ब्रिटिश कॉरपोरेशन, कोई सुनता नहीं है इनको, ना सीएनएन को ना बीबीसी को। बायस्ड ग्लोबल मीडिया, प्रोपेगेंडा किसका कर रहे हैं? पाकिस्तान का। और इनको हवा देता है राजदीप सरदेसाई, फटी हुई शेरवानी और बरखा दत्त जैसे लोग। और रवीश कुमार वो कल रो रहा था कि पाकिस्तान को ठोक दिया। देखिए इंसान कितने, देखिए रात को 1:30 बजे मस्जिद में लड़कियां थी, उनको मार दिया। उसको उग्रवादी मरने का शौक वो नहीं है, दुख नहीं है, उसको लड़कियां मर गई वहां पर जो रात को हलाला करवाने गई थी, उसका दर्द है। किसको? रवीश कुमार को। दोस्तों, आपने कभी सोचा जब हमास ने ज्यूज को मारा इजराइल में 7 अक्टूबर को, सारे दुनिया में हल्ला हो गया। क्रिश्चियन मारे जाते हैं, पूरे दुनिया में हल्ला होता है। लेकिन जब हिंदू मरता है, साइलेंस होती है, कोई नहीं बोलता कि हिंदू फोबिया है, ये पागलपन है पाकिस्तान का। नहीं बोलेंगे, इसमें गलती हमारी है। गलती हमारी ये है, हम अपने रिलीजन के लिए, अपने देश के लिए हम खड़े नहीं होते, इसलिए वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, मुझसे कोई भी है, वी हैव अ राइट टू डू वायलेंस, नहीं, लेकिन हिंदूज भी डिजर्व करते हैं कि ग्लोबल आउटरीच हमारे लिए होना चाहिए। नहीं होता क्योंकि हम अपने लिए खड़े नहीं होते। भाई हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, मीडिया ने बोला इजराइल के पास राइट है कि वो जाकर हमास को अटैक करे। तो वही राइट जब इंडिया बोलता है कि हमें राइट है, हमें बोला जाता है आप बातचीत से हल कर लो, आप नेगोशिएट कर लो, टेररिज्म को आप खत्म नहीं कर सकते ऐसे, आप क्या कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? हमारा मीडिया, CNN, BBC एंड वेस्टर्न पावर्स। आपने पाकिस्तान को नहीं बोला किसी ने भी कि आप टेररिज्म को बंद कर दीजिए। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पहले टेररिज्म करता है, उसके बाद फ्लड करता है सोशल मीडिया को ओल्ड इमेजेस, फेक क्रैश फुटेजेस, हर चीज को दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। देखिए ये हमने फतेह कर ली भारत के ऊपर। ओ भाई तुम्हारा प्लेन भी गिर गया था, हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम ने गिरा है, उसके ऊपर बोलते हैं ये फेक न्यूज है। यानी कि खुद के प्लेन गिर गए वो फेक न्यूज है, हमारे फेक दिखा दिए वो कहते हैं ये रियल न्यूज है। ये तो शुक्र करो इंडियन प्रेस का, जो इंडियन प्रेस इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट का, उन्होंने एक एक फोटो का प्रूफ दिखाया कि देखिए 4 महीने पुराना है, ये 6 महीने पुराना फेक वीडियो है। कोई डेब्रिज नहीं मिला, कोई रैकेज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ ओल्ड इमेजेस को रिसाइकल कर हमारे मीडिया इसको एम्पलीफाई कर रहा है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट भी है। एक तो उनका डिफेंस मिनिस्टर, देखने में भी लानत आती है उसको देखकर, वो कहता है मेरे पास सॉलिड प्रूफ है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। सोच सकते हैं आप कि कभी भी जो हमारे राजनाथ जी हैं वो आकर बोले इंटरनेशनल मीडिया के सामने, क्या बोले कि जी मैंने ना व्हाट्सएप के ऊपर देखा है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा हमला हो गया, उसके पास कोई प्रूफ ना हो और उसके पास कोई भी डाटा ना हो, और वो ये व्हाट्सएप की वो एक वीडियो को बोलते कि मैंने व्हाट्सएप के ऊपर देखा है इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बैठकर। इजंट इट गोइंग टू बी लाफेबल? ये ग्लोबल मॉकरी सिर्फ पाकिस्तान करवा सकता है, और इसीलिए आज पाकिस्तान के मीम्स बन रहे हैं पूरी दुनिया में जगह चाहिए, और हम ना इनको एक्सपोज करें, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों एक और भी चीज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आर्मी के लोगों ने, सबने, कोई एविडेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई शेम नहीं। शेम कहाँ होगी? पहले ही मूछें कटवा दी थी इनकी, लेडीज की ड्रेस डलवा दी थी ताकि इनको शर्म ना आए, बेशर्म करने के लिए था इनको, और ये आज भी दुनिया भर में एक जोक बन के बैठ गए हैं। दोस्तों ना इनके पास कोई रडार का डाटा है, ना कोई टूट फाट हुई है, ना कोई पिक्चर्स हैं, कुछ नहीं है, बेसलेस क्लेम्स हैं। और पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी पहले जीरो थी अभी माइनस में आ गई है। और दूसरी तरफ से जो एंटायर ड्रामा था उसने एक चीज प्रूव कर दिया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल था, साइकोलॉजिकल था और स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस था, मास्टर स्ट्रोक था। हमने क्या मारा यार, जितने हमने टारगेट लिए थे कि इन जगह को तबाह करना है, तबाह कर आए हैं। और भाई अब तो उनके उग्रवादी बोल रहे हैं हे अल्लाह हमें भी मार देता, हमारी फैमिली को हमारे सामने हमें दफनाने में आंसू निकल रहे हैं इनके, और ये आंसू अब बार बार निकलेंगे। और दूसरी तरफ से हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम अग्रेसर नहीं हैं, पहल उन्होंने करी, खत्म हम करेंगे, झूठे ये हैं, इनकी फैक्ट्रियां हम बंद करेंगे। दोस्तों हमने एक्शन लेने शुरू कर दिए, रिटेलिएशन नहीं। अब हम डिफेंड कर रहे हैं अपनी डिग्निटी को, सॉवरेनिटी को, अपनी सिक्योरिटी को, क्योंकि ये है नया भारत। वी विल नॉट बी साइलेंट एंड वी विल नॉट वेट। मोदी जी हमेशा बोलते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जल्दी से काम करना पसंद करता हूं, उसी भाषा में मैं जवाब देता हूं। और ये ग्लोबल मीडिया जो आज भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं इसके, हमारी मीडिया भी और इंटरनेशनल मीडिया भी, जो पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है और हमारे साथ हमारा मजाक उड़ाते हैं, अब हम इनका मजाक उड़ाएंगे। टेबल्स हैव टर्न दोस्तों, केक कट गया कल रात को, काट दिया मैंने, और मोदी जी ने कुछ और काट दिया है पाकिस्तान का। वैसे तो कुछ बचपन में कट गया था, बाकी का हम काट देंगे। क्यों? उसका रीजन एक ही है, भारत इज अवेक, भारत इज अवेयर एंड भारत इज रेडी फॉर एनीथिंग विद एंड फॉर पाकिस्तान। 5 टुकड़े आपको होते हुए दिखाई देंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम।